तो आज बेटा हम दूसरी कविता करेंगे पद, और इसकी जो कवित्री हैं वो मीराबाई। तो ये जो पद्यांश है वो हमारी आरोह भाग 1 में संकलित कविता पद से लिया गया है और जिसकी कवित्री हैं मीराबाई। तो क्या कहती हैं मीराबाई इस पद्यांश में कि किस तरह से उनके जो स्वामी हैं वो श्री कृष्ण हैं, कैसा स्वरूप है उनका, और उन्होंने इस पद्यांश के माध्यम से अपनी अटूट भक्ति भावना को कृष्ण के प्रति जो है उजागर किया है। बताना चाहती हैं वो कि किस प्रकार उन्होंने अपने मन में कृष्ण के प्रेम को जो है उत्पन्न किया और आज उन्हें कैसी अनुभूति हो रही है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, क्या कहती है मीरा कि मेरे तो गिरधर होता है गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल श्री कृष्ण हैं, दूसरो ना कोई। तो मेरे स्वामी कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दुनिया में मेरा एक ही संबंधी है, एक ही मेरे स्वामी, और वो कौन है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल श्री कृष्ण, और मेरा इस दुनिया में किसी से कोई संबंध नहीं है। तो पहली पंक्ति के माध्यम से बताया है कि बाकी जो सांसारिक संबंध हैं उनके प्रति मीरा का कोई भी लगाव नहीं है। दूसरी पंक्ति देखो बेटा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब उन्होंने बताया है कि उनका जो पति, उनका स्वामी है, उसका स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर के ऊपर मोर का मुकुट विराजमान है, सुशोभित है, वही मेरा पति है, वही मेरा स्वामी है। फिर तीसरी पंक्ति देखो बेटा, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। अब जो उन्होंने कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी थी तब वो क्या कहती कि छाड़ी दई, मैंने छोड़ दिया, कुल की कहानी, कुल क्या होता है, खानदान, कहानी मर्यादा, कि मैंने तो कृष्ण की भक्ति के लिए अपने खानदान की मर्यादा को भी छोड़ दिया। कहा करिए कोई, किसी ने मेरा क्या बिगाड़ लिया। यानी कि कृष्ण की भक्ति में वो इतनी निडर हो गई है कि उसने अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया और उसे किसी का कोई डर नहीं है। और वो कहती हैं कि छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने तो अपने खानदान की मर्यादा को भी छोड़ दिया, किसी ने मेरा क्या बिगाड़ लिया। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन जो साधु संत थे, जो कृष्ण की भक्ति के बारे में बातें करते थे, ढिग होता उनके पास बैठ कर लोक लाज खोई, मैंने दुनिया की शर्म भी ख़त्म कर दी। तो उन्हें तो घर गृहस्थी से कोई लेना देना था ही नहीं, वो सज्जनों के साधुओं के साथ बैठी रहती थी। तो क्या कहती कि मैं तो साधुओं के साथ बैठी रहती थी और मैंने दुनिया की शर्म भी ख़त्म कर दी है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि आंसुओं के जल से सींच कर मैंने प्रेम की बेल को बोया है। अब तबेली फैली गई, अब वो प्रेम की बेल फैल गई है, आनंद फल हुई और आनंद रूपी फल प्राप्त होने लग गया। अब बेटा एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने भक्ति भावना को बताया कि जैसे हम जल से सींच कर किसी बेल को बोते हैं और उसके बाद वो बेल बड़ी हो जाती है, फैल जाती है और उसके बाद फल लग जाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो भक्ति भावना प्रेम है उसे बेल की तरह बताया है कि मैंने क्या किया, अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल को बोया। यानी कि जो प्रेम पैदा किया है, उनकी आंखों में उनके दर्शनों के लिए, कृष्ण के दर्शनों के लिए बड़े आंसू आए। तो मीरा ने क्या किया, आंसुओं के जल से सींच कर अपनी प्रेम की बेल को बोया। कृष्ण के दर्शन करने के लिए मीरा ने बहुत आंसू बहाए और उससे उसका जो प्रेम था वो और प्रगाढ़ हो गया, गहरा हो गया। अब तबेली फैली गई, जब बेल फैल जाती थी जैसे उसके ऊपर फल होता है, इस प्रकार उसी प्रकार जब मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम गहरा हो गया तब उसे परम आनंद की प्राप्ति होने लग गई। तो इतना ही करेंगे बेटा आज। तो ये था मीराबाई की जो भक्ति भावना है, अनन्य अटूट भक्ति भावना कृष्ण के प्रति, उसके बारे में ये पद्यांश। बाकी कल